Hello guys, welcome back to my channel Sumi Simple Hacks. And if you guys are new here, then welcome to my channel. Hello, my name is Sumi Israni and I am married. I have a kid too. And यहाँ अपने आप को प्रूव करने के लिए मैंने YouTube चैनल खोला है, थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखा देती हूँ. एंड इफ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा. आई प्रॉमिस दैट, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट. आई प्रॉमिस. तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं. एंड आई एम शॉपिंग ऑनलाइन फ्रॉम लाइक 2 or 3 months, और मैंने ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने बहुत कुछ सीखा. तो आई थॉट ये जो लोग इग्नोर करते हैं उसको क्यों ना हाईलाइट किया जाए. मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो डालने जा रही हूँ, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. स्पेशली बहुत से लोग इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं, चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं. फिर अगर आप सिंगल है तो मम्मी की बात करती है, और अगर आप मैरिड है तो हबी का लंबा चौड़ा एक्सेसरी मिलता है. तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ सो दैट आपको हेल्पफुल रहे. ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए सो दैट आपका मनी भी सेव हो, आपको प्रॉफिट भी मिले, और आपकी जो चीज़ है वो क्वालिटी भी रहे. मैं मोबाइल को सेट कर दिया हाथ से लेकर घर का ऑनलाइन पॉसिबल नहीं लग रहा है. बढ़ते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जिस आपको जो ऑनलाइन शॉपिंग करनी है. अगर आप ऐसी वैसी साइट से ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, लाइक उनका कोई अपना ऐप नहीं है, फिर भी जो चीज़ है आपको अच्छी लग रही है और आप मंगाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो चीज़ है, जो भी है, उसके जो रिव्यूज़ हैं नीचे जो दिए गए हैं जिन्होंने ख़रीदा है, तो आपको रिव्यू सबसे पहले रीड आउट करने हैं. और अगर ऐसे रिव्यूज़ वगैरह अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो आप ट्राई करें कि ऐसी साइट से कुछ भी खरीदने से पहले लाइक आप अपना मनी अमाउंट जो है डिसाइड करके चल लीजिए. लाइक 200 to 300 तक आपको अपनी शॉपिंग करनी है ऐसी साइट से, बिकॉज अगर कोई चीज़ बेकार आ भी जाती है तो 2 or 300 ही आपके वेस्ट जाएंगे, ज़्यादा मनी वेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा आपको भाग भी नहीं खानी पड़ेगी. और अगर चीज़ ज़्यादा पैसों की है, ज़्यादा मनी उसका ज़्यादा है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है इस चीज़ में कि उसके या तो रिव्यूज़ अवेलेबल होने चाहिए, ओके, और 1000 से ऊपर है आपकी चीज़ या फिर ऐसा कुछ, और या फिर आप खुद कैपेबल हो उस लॉस को उठाने में. इसके डिलीवरी चार्जेस आपको अगर ज़्यादा लग रहे हैं, 60 रुपीज़ नॉर्मल होते हैं, और अगर आपको पता है कि अगर आप बाहर वही चीज़ खरीदने जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा, ओके, तो आप जा सकते हैं उसके लिए. अगर आप क्लोथ्स परचेज कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उसके नीचे रिव्यूज़ जो हैं उसमें साफ साफ बताया जाता है कि मटेरियल ख़राब है, या फिर उसके जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए होते हैं उस प्रोडक्ट के नीचे वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी चाहिए, और किस मटेरियल का है, क्या साइज़ का है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको दिखने में जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है और फिर हम उसको विदाउट सोचे समझे हम उसको ऑर्डर कर देते हैं, और जब हमें रिसीव होता है तो हम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाते हैं. और जब हम जाते हैं, ऐसा एक और चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए उसकी, आपको विद इन 7 or 14 डेज में. और अगर चीज़ कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि फिर ऐसा कोई स्कैम होता नहीं है. अगर आप ऐसी साइट्स पे हैं जहाँ पे आपको ऑर्डर करने के बाद आपको लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे सिर्फ 100, 150 या 200 रुपये में मिल रही है, मुझे मंगानी नहीं चाहिए, और उसके बाद जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको आईडी ये वो बहुत कुछ डालना पड़ता है, जो कि एक्चुअली स्कैम होता है, और इससे आपको हार्म पहुँच सकता है फाइनेंशियली. और ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए. साइट्स आपसे आपका आईडी पासवर्ड वगैरह मांगते हैं, पासवर्ड तो नहीं पर आईडी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है. लाइक हम कुछ भी जब ऑर्डर करते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर और आईडी बहुत होती है, क्योंकि वो पहले ऐप में डालनी होती है. पर ऐसे साइट्स में हमारी आईडीज़ डालना ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. सबसे पहले इसमें दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. सबसे पहली बात, आपको आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर, तो जिस अकाउंट से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको 1000 से ज़्यादा पैसे नहीं रखने हैं. अगर उड़ते भी हैं तो ये लॉस उठा सकते हैं. और दूसरी चीज़ ये कि जब आप इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं तो फॉर्म देते हैं वो लोग, यूज़र नेम जो आता है, आप ये चीज़ कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो यूज़र नेम होता है अपना नाम लिख के उसके बाद उस साइट का नाम लिख दीजिए. तो इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा कि आपको स्कैम या फ्रॉड किस चीज़ से हुआ है, कौन सी साइट से हुआ है. इससे होगा क्या कि आपके जो
पहली जो टिप अगर आपने फॉलो करी तो उसमें जो आपका मनी अगर आपके साथ फ्रॉड होता भी है तो ज़्यादा मनी नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ जो आप आपके साथ फ्रॉड किसने किया है ये भी आप इजीली पता लगा सकते हो। तो ये थी मेरी टिप। बढ़ते थे नेक्स्ट चीज़ की तरफ, विच इज़ अगर आप बड़े-बड़े ऐप्स से आप शॉपिंग करने वाले लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये थोड़े ट्रस्टेबल हैं। और शॉपी अब बैन हो चुका है, बट मुझे वो मेरा फेवरेट ऐप था क्योंकि मुझे मेरे बजट में, हम मिडिल क्लास लोगों के बजट में चीज़ें मिल जाती थी। तो वो ऐप बैन हो चुका है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मैं बोल रही थी अमेज़न इज़ द मोस्ट ट्रस्टेबल ऐप। यहाँ पे आपको 14 डेज़ की जो रिटर्न पॉलिसी मिलती है, प्लस आपका मनी भी रिटर्न हो जाता है, सीओडी भी अवेलेबल होती है। और प्लस वहाँ से मैंने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगाए हैं या फिर क्लोथिंग मंगाई है या फिर ज्वेलरी मंगाई है, आई लव दैट। और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। और प्लस जो चीज़ें लाइक मुझे अच्छी नहीं लगी है, मैंने रिटर्न करी है, तो उसके लिए मुझे रिटर्न भी बहुत ईज़िली हो गया है मेरा मनी। सो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन लोगों की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होती है। अगर आप पर्सन हैं जो ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव करते हैं, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, आप कुछ भी खरीदो उससे पहले उसके रिव्यूज़ पढ़ लें। यहाँ पर रिव्यूज़ भी अवेलेबल होते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये ट्रस्टेबल ऐप्स होते हैं। और यहाँ से आप अगर कुछ भी मंगाते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि आपको रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। मीशो ऐप भी बहुत ज़्यादा, लाइक वो कस्टमर केयर नंबर भी आपको अवेलेबल करवाता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड या स्कैम होता है तो वो लोग आपकी फुल हेल्प करते हैं। शॉपिंग करनी कहाँ से नहीं करनी चाहिए, अब आता है कि कैसे शॉपिंग करनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करने वाली हूँ, विच वो सदर मार्केट से मैंने एक ज्वेलरी सेट ऑर्डर किया था, और वो पड़ा था मुझे 138 रुपीज़ का। मैं यहाँ पे उसका फोटो लगा दूंगी। एक्चुअली वो सेट था 130 रुपीज़ का, और एट 8 रुपीज़ उस पर डिलीवरी चार्जेस थे। अच्छा, अब अगर आप इस सेट को देखेंगे तो आप मान सकते हैं कि अगर आप ये मार्केट से सेट लेंगे तो आपको 150 से कम में नहीं मिल सकता है। प्लस आप घर से मार्केट तक जाएंगे तो आपका 40-50 रुपीज़ का पेट्रोल हो जाएगा खर्च। ओके, तो ऑलमोस्ट वो आपको बाहर ऑफलाइन आपको सेट पड़ता 200 रुपीज़ का। लेकिन मुझे ऑनलाइन वो मुझे अवेलेबल घर बैठ के रिसीव हुआ 138 रुपीज़ का। मैंने लिटरली उनको 138 रुपीज़ ही दिए। सो ये मेरे लिए एक प्रॉफिट का सौदा हुआ। और इस तरीके से आपको सोचना चाहिए, कुछ भी खरीदना है, कुर्ती भी खरीदे तो कुर्ती का मटेरियल क्या है। अगर आप जाते हैं मार्केट में, मान के चलिए 20-30 रुपीज़ का आपका पेट्रोल खर्च होता है, एंड वहाँ पे जाने के बाद एक कॉटन कुर्ती लेते हैं 250 रुपये तक की, तो 300 की आपकी वो आपको वो 300 रुपये तक की वो कुर्ती पड़ी। ओके, और अगर आप ऑनलाइन वही चीज़ मंगाते हो, देख कर के रिव्यूज़ पढ़ के, ओके अच्छी है, अच्छा लग रहा है, ओके, और आपने मंगा ली वो 275 या 280 की या 300 के अंडर भी आपको मिल जाती है, तो आपने मंगा ली, वो 1-2 बार आपने पहनी और उसके बाद वो सिकुड़ गई। सो ये भी एक अच्छी डील है, क्योंकि आप अगर बाहर जाओगे तो 300 to 350 आपके खर्च हो जाएंगे, तो आपको एक अच्छा एडवांटेज मिल गया, उसमें आपको प्रॉफिट मिल गया। तो ये एक घाटे का सौदा नहीं है, प्रॉफिट का ही सौदा है। तो आपको हर बार जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सबसे पहले आप रिव्यू पढ़िए, उसके बाद अपना माइंड चलाइए कि मुझे ऑफलाइन खरीदने में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा या ऑनलाइन। थोड़ा सा आप कंपैरेटिवली सोच के देखें, और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे प्रॉफिट होगा इसमें, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें बुरी नहीं आती और ऑफलाइन सारी चीज़ें अच्छी नहीं आती है। और हाँ, आपको सेल कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। लाइक शॉप्सी की सेल मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। लाइक मुझे वहाँ से शॉपिंग करना भी बहुत पसंद है। मैं बहुत जल्द वहाँ का एक हॉल लेके आऊँगी, जस्ट वेट फॉर दैट। एंड सो आपको, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप मैंने अपने टॉपिक सारे क्लियर कर लिए हैं, और आगे जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो मेरी ये सलाह आपको ज़रूर काम आएगी। सो लेट्स होप, एंड आई रियली होप आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, आपको डिसअपॉइंट ना होगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, क्योंकि उससे अप्रिसिएशन मिलता है यार, थोड़ा कर दिया करो अप्रिशिएट। So that's it for today's video. I will see you in the next video. I hope you like this video, and अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थोड़ा एक छोटा सा सपना है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। खुद से प्यार करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, दैट्स मच मोर नीडेड। एंड सो या, मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू मम्मा की डांट के, हस्बैंड के लेक्चर से, बहुत सारी चीज़ों से मैंने बचा लिया है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक वीडियो। बाय गाइस।